वेलकम टू स्टेनो डिक्टेशन। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद शुरू होगा। स्टार्ट। भारतीय वायुसेना द्वारा वर्ष 2007 में मीडियम मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट MMRCA खरीदने के संबंध में तत्कालीन कांग्रेस के नेतृत्व यूपीए संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन वाली सरकार को एक प्रस्ताव भेजा गया, जिसके पश्चात भारत सरकार द्वारा 126 लड़ाकू विमानों को खरीदने हेतु टेंडर जारी किया गया। मई 2011 में भारतीय वायुसेना ने राफेल और यूरो फाइटर जेट्स को शॉर्ट लिस्टेड किया। इसके पश्चात जनवरी 2012 में राफेल को खरीदने के लिए टेंडर को सार्वजनिक कर दिया गया, जिस पर फ्रांस की राफेल विमान निर्माता कंपनी दसाल्ट एविएशन ने सबसे कम कीमत पर उपलब्ध कराने की बोली लगाई। इसके तहत वर्ष 2012 में भारत सरकार और दसाल्ट ने कुल 126, जिसमें 18 फ्रांस में निर्मित व शेष भारत में निर्मित होने थे, राफेल विमानों का सौदा किया। इस सौदे में दसाल्ट के साथ भारत की सरकारी कंपनी हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL शामिल थी, किंतु किसी कारण यह सौदा पूर्ण रूप नहीं ले पाया। इसके पश्चात भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली NDA राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार ने 36 राफेल विमान हेतु दसाल्ट के 23 सितंबर 2016 को एयरक्राफ्ट पैकेज सप्लाई प्रोटोकॉल विम्पस पैकेज सप्लाई प्रोटोकॉल के साथ कॉन्ट्रैक्ट टेक्निकल एग्रीमेंट्स और ऑफसेट कॉन्ट्रैक्ट्स पर हस्ताक्षर किए। इन 36 विमानों की कुल लागत 7.8 करोड़ यूरो लगभग 59,000 करोड़ है। इस नए समझौते में दसाल्ट कंपनी ने HAL के स्थान पर एक निजी कंपनी रिलायंस डिफेंस लिमिटेड RDL को ऑफसेट पार्टनर के रूप में रखा। कांग्रेस सहित अन्य विपक्षी दलों ने विमान की संख्या और कीमतों को लेकर काफ़ी विरोध किया और मामले को सुप्रीम कोर्ट में दर्ज कराया। सर्वोच्च न्यायालय ने दोनों पक्षों की दलील को सुनकर NDA सरकार के पक्ष में निर्णय देकर राफेल सौदे की प्रक्रिया को सही ठहराया। उल्लेखनीय है कि कांग्रेस की यूपीए सरकार ने 126 राफेल विमान खरीदने के लिए 12 अरब डॉलर की डील की थी, जिसमें एक विमान की कीमत 629 करोड़ थी, जबकि वर्तमान बीजेपी की NDA सरकार 1611 करोड़ व्यय कर रही है। वर्ष 2016 के समझौते के तहत ही दसाल्ट ने 5 राफेल विमानों की आपूर्ति की है और ऐसा कहा गया है कि शेष सभी विमान वर्ष 2021 के अंत तक कई चरणों में भारत आ जाएंगे। उल्लेखनीय है कि राफेल डील के तहत भारतीय पायलटों के सहयोगी कर्मियों को दसाल्ट कंपनी द्वारा हथियार प्रणाली और विमान संचालन का प्रशिक्षण दिया गया।
राफेल विमान और इसकी विशेषताएं। वर्ष 2001 में प्रस्तुत किया गया राफेल फ्रांस का डबल इंजन वाला लड़ाकू विमान है, जिसे फ्रांस की दसाल्ट एविएशन कंपनी ने डिजाइन किया है। यह अत्याधुनिक हथियारों से लैस 4.5 जनरेशन का लड़ाकू विमान है। यह एक सुपरसोनिक लड़ाकू विमान है जो स्थल से आकाश में अथवा आकाश से आकाश में अपने लक्ष्य को सफलतापूर्वक भेदने में सक्षम है। स्टॉप।